नाजरीन, आप देख रहे हैं यहिया बांडे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं नाजरीन। कुछ दिन पहले हमने जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब से गुफ्तगू की थी और उसमें हमने ये भी जानने की कोशिश की थी कि उनकी जो मुबैना तौर पर खातून जो है हानिया साहिबा वो बात कर रही हैं कि उनका बल्कि ये कहना है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब से उन्होंने जो है वो तीसरी शादी की है। तो इसी हवाले से अब हम हानिया आमिर साहिबा का जो है वो मौक़िफ़ जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम हानिया साहिबा, कैसी हैं आप? हाँ, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? जी बेहतरीन। अच्छा हानिया साहब, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि मैंने मुतअद्दिद इंटरव्यूज भी देखे हैं आपके, उसमें जो है वो आपने बरमला इस बात का इजहार किया है और इस बात पे स्ट्रेस दिया है कि आपकी जो है वो तीसरी शादी हुई है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब से, जो एंकर पर्सन भी हैं, एमएनए भी हैं पीटीआई के, जो मौजूदा पार्टी है जो इक़्तिदार में है। तो आप ये बताइएगा कि ये मामला जो है ये कब हुआ और कितना अरसा हो गया आपको शादी किए हुए उनसे? शादी की हुई मुझे हो गया है। एक मिनट में अपनी जगह पहले चेंज कर लूँ। मुझे नहीं लगता कि ठीक है। स्पेस ठीक कर लूँ। आई थिंक सो। मुझे यहाँ पे बैठना चाहिए। यहाँ पे सही आ रहा है। यहाँ पे बैठती हूँ। जी हाँ, जी जी, ठीक है। जरा बैग देना, मैं पकड़ाना बैग। तो अब ठीक जगह है। जी, तो अब आप पूछे, आपने क्या क्वेश्चन पूछा? जी हनी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के हवाले से कहा कि वो उन्होंने आपसे तीसरी शादी की है, तो थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा कि ये शादी कब हुई है और कितना अरसा हो गया शादी हुए हुए? शादी को जब भी पुराना कोरोना टाइम था, जो मैंने मैसेज शेयर किए कोरोना टाइम के, और तब की जब मैंने रनिंग प्रोजेक्ट किया था, तब हुई है शादी। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि तकरीबन शादी को 1 साल से ज्यादा का अरसा होने वाला है। अच्छा, ये बताइएगा कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से जब हमने गुफ्तगू की तो उनका ये कहना था कि ऐसा जो है वो मामला कुछ भी नहीं है, मैंने इनकी जो है वो फाइनेंशियली थोड़ी सी हेल्प की थी, राशन वगैरह जो है वो डलवाया था, तो उसके बाद से जो उन्हें है वो बोला सब प्रूफ कुछ करे, कौन सा किया। राशन डलवाए, कहाँ से राशन डलवाए? स्टूपिड इंसान। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो है ना वो आपके वालिद का भी हवाला दिया था कि आपके वालिद के थ्रू जो है वो हमने ये सारा सिलसिला हुआ, तो थोड़ा सा आप ये अच्छा, बताइएगा एक सेकंड, कि। जस्ट 1 मिनट। या जस्ट जी वन जी मिनट प्लीज। जी 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 जी। आप ना मेरे फादर के नंबर मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ। 0301530636। इसका कॉल रिकॉर्ड निकलवा है। देन आपको पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी कि कौन किसने राशन डलवाया और हानिया के उनके साथ क्या लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिएगा कि आपको जब इस बात का अंदाजा था कि आमिर लियाकत हुसैन साहब जो हैं उन्होंने पहले भी उनकी जो है वो मिसेज हैं तूबा साहिबा, उससे पहले जो है वो एक और उनकी मिसेज थी जिनको रिसेंटली उन्होंने डिवोर्स दी, तो आप समझती हैं कि जब डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने आपको अप्रोच किया शादी के लिए, तो आप के घर वालों ने और आप लोगों ने जो है वो फौरन इसकी हामी भर ली थी, या इसमें थोड़ा सा टाइम लगा था इस तमाम सिनेरियो के अंदर? हाँ, नहीं, मैंने निकाह किया था अकेले में। तब कोई भी नहीं था फैमिली में। फैमिली में से कोई भी नहीं था। ये ईमान आओ सामने। जस्ट 1 मिनट। ये बच्ची थी ईमान। सामने आओ। सामने आओ ईमान। मेरे साथ एक ही गवाह था मेरा, वो बच्ची है छोटी। ये बच्ची थी ईमान। प्लीज सामने आना। 2 मिनट आके बता दीजिए दुनिया को कि वो क्या बोला था उन्होंने। फिर सामने आओ। बल्कि आप थोड़ा सा आप खुद एक्सप्लेन करें ताकि जो है वो लोगों को आपके थ्रू जानने का मौका मिले कि जी, तमाम निकाह जो उन्होंने ये सिनेरियो का निकाह होता खुद है। पढ़ाया था। और इस निकाह के चश्मदीद गवाह वो खुद ही है। उन्होंने कहा था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं कसम उठाकर, हानिया हजरत हतीजा का मेरी 2 शादियां मेरी पसंद से नहीं हुई। एक मेरी माँ ने करवाई है, दूसरी मेरी बीवी को तो बुशरा ने जाके कहा था चकलेबाज। और एक सैयदजादी को कोई अगर कहे चकलेबाज, तो आपको आगे मैं ये वर्ड चूज करके अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहती। तो वो मैंने वॉइस मैसेज शेयर कर दी है अपने पूरे पूरी आवाम के सामने। हानिया खान ने, ठीक है। तो लिहाजा ये फैसला चीफ जस्टिस साहब करेंगे। ये फैसला हमारा मेरे माय डियर प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब को पूरा हक है कि वो इस मामले को ये पूरी जड़ तक जाए और वो इंसाफ दें। और मुझे लगता है कि मैं हक पे हूँ, हानिया खान हक पे है।
और मैं कौम की बेटी हूँ, मैं पाकिस्तान की अच्छा, बेटी हूँ, हाँ, जहां बिल्कुल। जहां से हनीफ मेरी साहब, आवाज आपके जा रही पास निकाहनामा या कोई ऐसी चीज प्रूफ है जिसको जो है वो है। हम ये कह सकें कि हकीकतन जो है वो आपका निकाह हुआ हुआ है? हानिया क्योंकि देखें, हालिया आता है, बिल्कुल हालिया आता है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। आपके पास निकाहनामा है ही नहीं, तो निकाहनामा जो है वो डॉक्टर साहब के पास ले गए थे या उसका क्या मामला है निकाहनामे का? उन्होंने खुद ही पेज वेज पता नहीं क्या लिखा था और मुझे बोला था कि मैंने तुम्हें अपने निकाह में कबूल कर लिया और लिहाजा आ, आगे आप समझदार हैं। तो उन्होंने आ, खुद ही अपना निकाह पढ़ाया। मेरा कोई प्लान नहीं था निकाह करने का, मिलने के लिए बुलाया। मैंने उन्हें कहा था जीवे पाकिस्तान में मुझे बुलाएं। जैनब जमील को और शाजीन राहत को बुलाया तो मैं जेलस फील करने लग पड़ी क्योंकि मेरा भी कैरेक्टर था एक प्रॉपर। सवाल किया था कि व्हाट्सएप चैट्स जो हैं वो हकीकत है, उसका जो है वो इस चीज से, तमाम सिनेरियो से क्या ताल्लुक है जिसमें टेक्स्ट जो है वो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। तो आप समझती हैं डॉक्टर साहब ने जब ये कहा कि वो उसका टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे अपने प्रूफ को? मैं हंसूंगी और बोलूंगी कि आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, चीफ जस्टिस साहब को, मरियम नवाज मैम को, मरियम मैम अगर आप मुझे देख रही हैं तो आप नवाज शरीफ की बेटी नहीं है, आप भी एक बेटी हैं, आप एक नानी भी हैं, आपकी बेटी की भी बेटी है, हानिया आपकी बेटी है। तो आई नीड योर हेल्प मरियम नवाज मैम और मौलाना तारक जमील साहब, आई नीड योर हेल्प। जो जो मुझे देख रहे हैं, जितने बड़े बड़े लोग मुझे देख रहे हैं, उन सबसे आई नीड योर हेल्प। हानिया आपसे हाथ जोड़कर, देखिए निकाहनामा कोई तमाशा नहीं है। निकाहनामे के नाम पे धोखा नहीं होगा। निकाहनामा कोई मजाक नहीं है। अगर इस मर्द ने आज मेरे साथ ऐसा किया, कल को लोग निकाहनामे को खेल समझेंगे और हर लड़की की इज्जत के साथ यही होगा। साफ बोलता कि मैंने निकाह नहीं करना, मैं तो अपनी हम्म, जरूरत पूरी करने के लिए, अपनी रिहायशी पूरी करने के लिए तुम्हें हानिया पागल बना रहा हूं। तो लिहाजा मैं इससे ज्यादा, अगर मैं झूठी हूं तो मैं पार्लियामेंट हाउस में क्या कर रही हूँ? अगर मैं झूठी हूं तो आप आवाज के टेस्ट करवा सकते हैं। क्या आवाज फेक है? क्या ये उनकी अपनी आवाज नहीं है? ये फैसला मेरी आवाम ने करना है, ये फैसला आपने करना है, या ये फैसला करना है हमारे मीडिया पर्सन ने, ये फैसला करना है हमारी कौम ने, ये फैसला करना है पूरी दुनिया ने, जहां जहां तक हानिया की आवाज जा रही है। हानिया को इंसाफ चाहिए, हानिया हक पे है। जितने मुसलमान मुझे देख रहे हैं, अगर तुर्की तक भी देख रहे हैं, तो आप लोगों को पता है निकाह, निकाह का मजाक नहीं बना सकता। अगर आज इस बंदे ने किया, कल को कोई और बंदा उठेगा। आयशा ने 5 टाइम सुसाइड की इंडिया में, ठीक है, वो मुसलमान लड़की, उसके हस्बैंड एमएनए नहीं थे। ऐसे पूरी दुनिया ने आवाज उठाई, सब एक्टरों ने। अब कहाँ गई पूरी दुनिया? हानिया इंसाफ पे है तो मैं अकेली काफी हूँ, नहीं जिसने मेरा साथ देना। आई डोंट केयर व्हाट्स अबाउट थिंकिंग अबाउट मी। सो अच्छा, मैं थोड़ा कुछ सा अगर हम कहना नहीं गुफ्तगू को लेकर, चाहती। अच्छा थोड़ा सा अगर हम गुफ्तगू को लेकर आगे चले, क्या आपने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो अभी जो वाइफ हैं, जो मौजूदा उनकी जो उनके निकाह के अंदर हैं, तूबा साहिबा, क्या उनसे किसी किस्म का रब्ता करने की कोशिश की या आपके वालिद साहब ने कोई रब्ता करने की कोशिश की? उस हवाले से क्या मैं बताइएगा। एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट चाहिए। मेरी उससे हुई थी फेसबुक पे बात, मेरी फ्रेंड के थ्रू मैंने बात करवाई थी, हमजा शाह। हमजा शाह कौन है? वो फरहान सैयद की एक आईडी है, मेरा भाई है फरहान, और फरहान ने ही अपने एक बेस्ट फ्रेंड से मैसेज करवाए थे क्योंकि मैं उसकी बहन हूँ। फरहान ये आप सैयद भाई फरहान साहब की बात कर रही हैं? फरहान साहब जो एक्टर सिंगर है, फरहान सईद साहब, मैं उनकी बात तो फरहान नहीं कर सैयद रहे हैं? साहब की बात कर रही हूँ। फरहान सईद साहब की, जो एक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं। जी, वो मुझे क्यों समझाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है हानिया बहुत कम एज है और हानिया पागल है, हानिया छोटी है। आप बताएं फरहान सैयद भाई क्यों मेरे साथ खड़े हैं? जाहिर सी बात, उन्हें पता है कि हानिया ने ये गलती की हुई है, और अगर हानिया ने ये गलती की है तो हानिया को मैं कवर करूं, हानिया को समझाऊं, हानिया का पागलपन खत्म करूं, हानिया को जिंदगी की तरफ लेकर आऊं। तो अच्छा, फरहान थोड़ा सा भाई, अगर लोग, मैं एक सेकंड, एक जी सेकंड, जस्ट 1 जी मिनट। जी, प्लीज 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 जितने भी प्लीज। लोग हैं, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया एक्टर में। फरहान भाई, आप वाकई एक बंदे हो जिसने हिम्मत की इस बंदे के खिलाफ खड़े होने की। फरहान भाई, आपने निकाह को मजाक नहीं बनाया। उर्वा, मुझे नहीं पता आपको फरहान सैयद का क्या मैटर है, लेकिन फरहान की मैं बहन थी, बहन हूँ, बहन हूँ। लोग हमारे बारे में गलत बातें कहते हैं, जो गलत बात करते हैं मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। जरूरी नहीं है हर कोई आमल लियाकत हुसैन। बीजे प्रोडक्शन के बारे में, बाबर जावेद के बारे में बहुत गंदी बातें लोग करते हैं, लेकिन बाबर जावेद बहुत नेक पाक, बहुत अच्छा इंसान है। रियल में जो है ना, आमिर लियाकत है गंदा इंसान। अच्छा, अगर थोड़ा सा हम उसको गुफ्तगू पूछना को लेकर, चाहेंगे? जी जी, अगर जी गुफ्तगू को जी, लेकर हम बिल्कुल आगे सवाल। चलें,
गुफ्तगू को लेकर हम आगे चले। आपने अभी जो मौजूदा सिनेरियो है, जब से आपने जो है वो इंकशाफात किया है कि आपने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब से शादी की हुई, आप उनके निकाह के अंदर हैं, तो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की तरफ से आपसे कोई रब्ता किया गया या आपने उनसे कोई रब्ता करने की कोशिश की? जी मेरी ऑलरेडी उनसे बात हो चुकी है, परसों में एक बात हुई है। वो कह रहे थे कि हानिया तुम मेरे तलवे चाटोगी, जो मेरे पाँव के तलवे होते हैं ना, वो आके चाटोगी, सॉरी बोलोगी। भी मैं क्या, हाँ, लड़कियां क्या मर्दों के तलवे चाटने के लिए बनी है, पाँव चाटने के लिए बनी है? कुछ और पूछना अच्छा, यानी कि चाहेंगे? आप ये कह रही हैं कि उन्होंने आपसे जो है वो दो टोक अल्फाज के अंदर और बड़े गुस्से में आपसे जो है वो बात की है। और अच्छा, अगर हम ये कहें कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब जो है वो आपसे राब्ता करते हैं और चीजों के अंदर जो है वो बेहतरी के लिए आपसे कहते हैं, या फिर वो ये कहते हैं कि आप जो है वो मुझसे अलहदा हो जाए, तो आपको जो है वो ये एक क्या जब चीज जो है वो जब काफी कबूल होगी? जब मैं उनसे पहले, मैंने नहीं बताया था नदीम बारिक को मैं उनके निकाह में। नदीम बारिक की तरफ से मुझे नदीम नाने वाला टिकटॉकर स्टार की बात है, उनकी तरफ से मुझे बहुत बड़ी ऑफर आई थी सॉन्ग की। वो सॉन्ग बहुत, आपको पता है नदीम नानी वाला को पूरी दुनिया जानती है। हाँ, नदीम नानी वाला यही वो ड्रेस था जिसमें मैं आपसे मिली थी, यही वो ड्रेस था जब आप मुझे मिलने आए थे कराची में। और मेरी बहनें थी मेरे साथ, मेरी कजन्स थी। पता है वो मेरी कजनें और मेरी बहनें डरपोक है। वो हमें रात को 3 का टाइम था, मिलने आया। तो मुझे सॉन्ग के लिए बातचीत करने आया। तो जब मिलने आया तो मेरी बहनें डर गई, बहन और मेरी कजन उठ के बाहर चली गई। लेकिन हानिया में इतना कॉन्फिडेंस था, हानिया अकेले गाड़ी में बैठी हुई थी। और नदीम ने कहा स्ल्यूट है यार, हानिया तुम तो डरती नहीं हो, तुम्हें ये डर नहीं है कि मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। मैंने कहा तुम्हारे एक रिस्पेक्ट है यार, अगर तुम मुझे कहीं लेके जाओगे मैं तुम्हारे कल को तुम्हें बेनकाब कर दूंगी मीडिया में आके। तो कहता है यार मेरे अली ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने अली को फेम दी है। उसने एक वीडियो मेरी लीक होगी, वो मेरी वाइफ नहीं है, शी इज नॉट माई वाइफ, शी इज माई एक्स डियर, ठीक है। तो हानिया आई लव यू, मैं तुम्हें प्रपोज करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने कहा नदीम नानी वाला, आई एम एक्ट्रेस और मैंने एक इंसान से निकाह किया। उसने कहा नाम बताओ, मैंने कहा नाम नहीं बताना। मैंने कहा, उसने समझा डॉक्टर अली काजमी से किया हुआ बिग बैंग की, क्योंकि मेरी उनके साथ बहुत अच्छी साम दुआ थी और पूरे इंडस्ट्री को लगा था शायद मैं डॉक्टर अली काजमी से शादी करूंगी। जो फाद मुस्तफा के बिग बैंग के ओनर है डॉक्टर अली काजमी, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। उनके साथ मेरी एक पिक्चर लगी थी, जो मैं बिग बैंग में गई थी मिलने। उस पिक्चर पे सोशल मीडिया में धमाका हो गया, सब समझ रहे थे कि ये उनकी है, ठीक है। तो लिहाजा उसे वो लगा डॉक्टर, मैंने कहा डॉक्टर साहब की मैं वाइफ हूँ, उसने समझा शायद डॉक्टर अली काजमी। लेकिन मैंने उसे वजाहत नहीं दी कि कौन से डॉक्टर, ठीक है। उसे वही लगा, मैंने चुप रही, मैंने कहा जो समझते हैं समझो। तो वो उन्हीं के बच्चे समझ रहा था, पूरा मीडिया से शाम खान टियानी वाला, बरकत सदीकी, पूरा मीडिया समझ रहा था कि हानिया डॉक्टर अली काजमी की वाइफ है। तो मैं भी चुप रही, मैंने नहीं बताया। लेकिन जब नदीम ने मुझे कहा अब शादी हो चुकी है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बुढ़े इंसान से शादी मत करना, मैं तुम्हें कहूंगा अगर तुम किसी बूढ़े इंसान से शादी करोगे तुम खुद बुढ़ी बन जाओगी, तुम ना बिल्कुल पागल बन जाओगी। शादी करनी चाहिए किसी यंग इंसान से करो, किसी हम एज के लड़के से करो जो तुम्हें समझे। जो हम एज लड़के होते हैं ना, वो अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि उसने तूबा का बोला, और मेरा सच्चा प्यार था एहसन शाह, जिसकी डेथ हो चुकी है। जो उसने क्या मैसेज लिखा था, जो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया, जो उसने जिसमें वो बोल रहा है कि ये अपने शोर के बजाय जिन के साथ लगी हुई है, साय के साथ लगी हुई है, जो रोज इसके पाउंस में से दाखिल होता है और इसके साथ आप वो वर्ड मैं अपनी जुबान से बोलना चाहूंगी, आप लोगों ने देखा हुआ है। तो एहसन शाह आज से 5 साल पहले वो मुझसे प्यार करता था बहुत ज्यादा। हम लोग थे फ्लैटों में रहते थे, हम लोग गरीब थे, और वो था हमारे मालिक मकान का बेटा अवैस शाह, ठीक है। पूरे जंगी सैदा को ये बात पता है। वो मेरे प्यार में पागल था, मेरे प्यार में इश्क में पागल था, इतना पागल था कि दुनिया भूल गया था। मैंने उसे चैलेंज किया, अगर सच्चा प्यार करती हो, मैंने अपनी फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड मदिया, तहरीम, एजाज की बहन फायजा नकवी, गुजनफर की वाइफ, मेरी फ्रेंड, मैंने सबके साथ प्लान किया कि इसको मैं चैलेंज करती हूँ। मैंने उसे कहा अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो ये पड़ा है प्लेट, जाओ लेकर और अपनी वेन्स कट करो पूरी, और वो ब्लड जो है वो तुमने शापर में डालना और वो कब्रिस्तान में जाकर तुमने दफन करके आना, देन मेरे पास आना। उस बंदे ने, आप यकीन करें, 1 मिनट भी नहीं लगाया, अपनी वेन्स कट की, ब्लड निकाला, बोला आने ये लो, और वो बेहोश हो गया। अब जब वो बेहोश हो गया मैं तो डर गई,
अगर अल्लाह ने करे से कुछ हो जाए इसके मामू तो हमें निकाल देंगे। हुआ वही, उसके मामू आ गए, हानिया तुम्हारी इतनी जुरत, तुमने मेरे भांजे के साथ ये किया। अब वो अवैध साक्षी मेरे बाबा कराची में थे, मेरी बहन मैरिड निदा पे। अब फोन जो आता है मेरे फादर को कि हानिया ने आप ये हरकत कर दी है, नौशीन, ठीक है। तो बाबा तो परेशान हो गए, मैं कराची में, मैं क्या करूं। वो कह रहा था मैं पुलिस केस करूंगा। ऐसा ने कहा खबरदार मामू, ये मेरा मैटर है, मेरी इज्जत है, मैंने शादी करनी है, इस लड़की से करनी है, वरना करनी ही नहीं है। तो वो मेरी दफा में बोला, जब वो मेरे साथ था मैंने कहा ओ माय गॉड यार तू मुझे सपोर्ट कर। मैंने कहा ऐसा ठीक है तुम बुलाओ, मैं शादी करती हूँ। मेरे फादर उसकी फैमिली मान गई, हमारी शादी होने वाली थी। देन एक लड़का चंगेज फैना का, सैयद शहबाज अली शाह, उसका बेस्ट फ्रेंड था, दोनों मुझे पसंद करते थे, दोनों लड़ते थे मेरे लिए। उसने प्लान बनाकर उसका मर्डर करवा दिया, सैयद शहबाज अली शाह अच्छा के हानिया साहबा, थोड़ा सा आपने ये तो बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन की है अपनी जो आपकी जो अभी तक लाइफ स्ट्रगल है जहां तक आप पहुंची हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी पहली मुलाकात डॉक्टर साहब से कहाँ हुई थी? फेसबुक पर। अच्छा, डॉक्टर साहब से फेसबुक पे आपकी चैट हुई थी, तो फेसबुक पे ही उन्होंने जो है वो आपसे नंबर्स वगैरह शेयर कर लिए, या ये सिलसिला जो है ये चलता रहा उसके बाद ये बात नंबर्स? पहले मैं इग्नोर कर रही थी, फुल इग्नोर, मैं कह रही थी मैंने नहीं करना, क्योंकि मैं ऐसा को पसंद करती थी। मैं सारी जिंदगी मैंने फैसला किया था मैं शादी नहीं करूं। तो मैंने कहा चलो बंदा अच्छा है, मैं एक काम कर रही हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं 5 साल से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ, और मॉडलिंग कर रही हूँ, डिफरेंट ब्रांड के शूट कर रही हूँ, मैं 5 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ। तो एक बंदा अचानक से खड़ा होकर कह दे कि ये फेम के लिए कर रही है अभी। भाई हानिया तू 5 साल से कह रही है, जब से मैं बहुत छोटी थी, ठीक है। तो आप मुझ पे कैसे इतना बड़ा ब्लेम कर सकते हो कि मैं फेम के लिए कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर शो किया हुआ, जुगन आजम के साथ, शेफ दानिश के साथ, गुलजार शेफ के साथ, और जितने शो है मेरे सब 24 पे भी किया हुआ है मैंने, जितने चैनल से सब पे किया हुआ है। मैंने मजाक रात का शो भी किया हुआ है, वहां पे मेरी आवाज का इशू आया था, और दुनिया न्यूज वालों ने मेरी आवाज की वजह से वो शो ऑन एयर नहीं किया, ठीक है। अच्छा चले मुझे जरा हानिया, शर्म नहीं ये आती तो बहुत सच आपने बड़ा नाइसली और बड़ा जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको एक्सप्लेन किया। अब वे फॉरवर्ड बताइएगा, क्योंकि बिल्कुल मेरे प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, तो इसमें अब बताइएगा कि फाइनल जो है वो वे फॉरवर्ड क्या है जिसपे चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। क्योंकि देखें चीजें जहां बेटी की पे तरफ आ चीजें नहीं खराबी सकती, होती हैं। बगैर 1 मिनट। अगर जी आमल जी जाकर जी। सुल्तान साहब को बोले कि मैं माफी मांगता हूँ हानिया, हानिया से, हानिया मेरी बीवी है, तो मैं आमल लियाकत हुसैन जी, कोई ऐसा शाह नहीं है जो मैंने आजाद करवाया मौला अली को, जिनको जियारतों पे जाकर जो कुछ मैं करती रही हूँ, उनकी नजर है मेरे पे, जो मैं सुसाइड करती हूँ बच की हूँ। तो आमल लियाकत हुसैन जी, आप तो जिन कह रहे हो, मैं जिन नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, ठीक है। तो उसका नेम खबरदार अपने मुंह पे भी ना लेकर आना। जैसे तुम मुझे कहते हो तूबा का ना लेकर आना, तुमने मेरे फादर से तूबा के फादर को कॉल करवाई, ठीक है। तो खबरदार कि अगर तुम उसका एहसन शाह का नाम लेकर आओ अपने गंदी जबान पे, जैसे तुम कहते हो तूबा का नाम ना लो, आग लगती है ना, ऐसे मेरा सच्चा प्यार है एहसन शाह, जो मर चुके इस दुनिया में नहीं है, और वो मुझसे बहुत प्यार करता। अगर मैंने गलती की है तुम्हें अपना कर, ठीक है। अब मैं पूरी दुनिया के सामने कह रही हूँ कि सच बता दिया, जो करने होता है करो। मौला अली या गाजी पास, बीबी पंचन पाक, इमाम महदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आ चुकी है, उनकी वलादत आ चुकी है। हानिया चाहेगी तो क्यामत आ जाएगी, हानिया जो चाहेगी वो करेगी, कोई आमल कुछ नहीं करते। शाह साहब ने क्या बोला, हानिया मैं तुम्हें अपने काबू में करता हूँ, कर लिया काबू में, कर लिया बेटा। ये देख तुझे, तुम लोगों को अपने पाँव की जूती पे भी लिखती। हानिया जो चाहेगी वो करेगी, हानिया अमर हो चुकी है, क्योंकि मेरा बहुत सच्चा शुक्रिया, प्यार मेरे साथ है। एक सेकंड बहुत याया, मुझे शुक्रिया। 2 मिनट चाहिए याया, जी जस्ट जी टू जी, मिनट प्लीज 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 प्लीज। सच्चा प्यार कभी मर के नहीं मरता, सच्चा प्यार अमर है, और मेरा प्यार है एहसन शाह। तुम जैसा घटिया इंसान पे थूकती हूँ। आप मुझे डिवोर्स दो, आजादी दो, नहीं भी डिवोर्स दे देना तो मैं तुम पे थूकती हूँ। तुम जाओ तूबा के पास, ये वही तूबा है जिसने उमर शहजाद के साथ तुम्हें ट्रीट किया और हुमायूं सैयद ने तुम्हें इसकी न्यूड वीडियो दिखाई, ये वही तूबा है। ओहो हो, इन्होंने जाओ तो बहुत तूबा बड़े के इनके पास। शफात कर दिए हैं कि तूबा साहिबा के हवाले से भी और ओवरऑल भी। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी है हानिया साहिबा की, चीजें जो हैं वो ज्यादा बेहतर नहीं लगती बल्कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि डॉक्टर साहब जो हैं वो इनके साथ राब्ता करें, इनके साथ इन्होंने बात करें कसम और खाए हुजूर चीजों को पाक जो है वो सल्लल्लाहु सॉल्व अलैहि वसल्लम करें। की भी, उन्होंने ही मुझे इजाजत दी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी बनाकर भेजा यहाँ पे। उन्होंने कहा बेटा बस कर खुदकुशी करना, जा जो चाहे कर, तू एक मुर्दे को इजाजत है, जा अपना बदला ले।
जी, तो आप बहुत ऐसा शुक्रिया मैं हानिया उम्र के बाद साहबा शो में टाइम देने के लिए। नाज़रीन, आज के शो से याहिया बंडे ऑफिशियल यूट्यूब से आपको इजाज़त